कि कुछ ज़मीनें थी, उस पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो मेरे वालिद और चचा की ज़मीनें थीं। तो मैंने एक बार ऐसी बोला था कि जो मुझे तकलीफ़ दे या मेरा हक़ दबाए, मैंने उसको मुआफ़ किया। तो अब वो ज़मीनें वापस वालिद साहब को मिल गई हैं, चचा को मिल गई। तो वालिद साहब अपनी ज़मीन में से मुझे हिस्सा देना चाहते हैं। तो मैं तो जुमला कह चुका था कि जो मुझे तकलीफ़ दे, मेरा हक़ दबाए, मैं उसको मुआफ़ करता हूँ। तो अब ये ज़मीन मेरे लिए लेना शरअन जायज़ है या नहीं है? देखिए, आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। इसकी वजह यह है कि जब तक वो वालिद साहब का माल था, उस पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो आपको तो हक़ ही नहीं था। ये सब अच्छी तरह गौर से बच्चे सुने, मुझे अच्छी तरीके से सुने, जितनी औलादें मुझे सुन रही हैं। जब तक आपके वालिद या वालदा ज़िंदा हैं, तो जो उनकी तरका है, जो उनका माल है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें आपका 0% भी हक़ नहीं होता। आप ये समझते हैं जी हमारा हक़ है, हमें दे दें। अभी आपका हक़ बना ही नहीं। आपका हक़ बनेगा इनकी वफ़ात के बाद। ये ज़हन में रखें। इसलिए बाद औलाद इतनी मैंने देखी है बदतमीज़ किस्म की होती है कि माँ बाप को टॉर्चर कर रहे होते हैं। एक खातून ने कहा, मैं बेवा हूँ और मेरे बच्चे मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि जो मकान है इसको आप बांटे, तकसीम करें, हमारा हक़ हमें दें। हालांकि वो कहती मेरा है, मेरे शौहर का नहीं है। तो ये याद रखें, जब तक वालिदैन फौत नहीं होंगे आपका कोई हक़ उस माल पर नहीं है। वालिदैन चाहें तो आपको दें, ना चाहें तो आप ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। लिहाजा ये मालूम हुआ कि आपका तो हक़ था ही नहीं, तो जब था ही नहीं तो आपने मुआफ़ी नहीं किया, आप उसको ले सकते हैं।